एक्टिंग में अच्छे होने के बाद भी आपने जैसे टीचिंग प्रोफेशन हुआ या फिर बीपीएससी हुआ, इसके चुनने के पीछे क्या मोटिवेशन रहा था? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी माँ जो जिनका देहांत हो गया 2017 में, उनका मन था कि वो बीपीएससी क्वालिफ़ाई करे और उनको बहुत मन था। तो मुझे लगा कि उनके जाने के बाद उनको जो ट्रिब्यूट देना चाहिए, तो उनका जो मन था मैंने वो किया। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूं, ये हाल ही में बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं को केवल पास ही नहीं किया, बल्कि बढ़िया अंक और बढ़िया रैंकों से पास किया है। और इतना ही नहीं, अगर बात हम इनकी अतीत की करें तो इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा। इसके अलावा इन्होंने थिएटर में भी अपने आप को एक उम्दा कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया और इस सब के बाद इन्होंने पीडब्ल्यूसी पटना वीमेंस कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्यभार संभाला। तो जैसा हमने देखा, मैम आपने पहले पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किए, फिर छात्र राजनीति में सक्रिय रहीं और इसके बाद आपने थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और इसके अलावा आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडब्ल्यूसी में। तो इस सब के बाद अब आगे क्या? देखिए, मैं जब भी जो काम भी की, चाहे वो छात्र राजनीति हो या मैं जो थिएटर की या मैं अभी पटना वुमेंस कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ, मेरा हमेशा ये रहा कि मैं समाज को जो भी मैंने सीखा है, ये समाज ने ही मुझे दिया और मैंने जो सीखा है मैं उन्हें उस समाज में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ाने से मुझे यही लग रहा है कि पूरे बिहार भर की महिलाएं वहाँ आती हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स आती हैं पढ़ने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो पढ़ाई की यहाँ से या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं उन लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो एक तरह से समाज में एक कंट्रीब्यूशन जा रहा है। अगर आपको कुछ आता है तो अगर वो 100 लोगों को और आप उसमें आप बता पा रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग विच यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ अपने काम के। मैम, जैसे कि आप किसी परिचय और किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा हम अपने दर्शकों के लिए। मेरा नाम दिव्या गौतम है। मैं अभी पटना वुमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जैसा कि आपने बताया जी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं कम्युनिकेशन मैनेजर में जीविका में जहानाबाद में काम किया, झारखंड में मैंने काम किया एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। तो ये सारे मेरे वर्क्स हैं। और मैंने जब अपने छात्र जीवन में मैं छात्र राजनीति भी की और जब भी जिस तरह से मेरा रोल रहा और मैंने उस रोल को निभाती गई और आज मैं यहाँ हूँ। जी। तो जैसे कि हम लोग ने अभी तक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की है, तो उसमें हम लोग प्राथमिक जो एजुकेशन है, स्कूलिंग की बात नहीं की, तो कुछ स्कूलिंग के बारे में बताइए। देखिए, मैंने 5th क्लास तक, मैं 5th से 6th क्लास तक मैंने सहरसा में मैंने पढ़ाई की। वहाँ के प्राइवेट स्कूल जो गली मोहल्ले में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, मैंने वहीं पे पढ़ाई की। उसके बाद 6th के बाद मेरी बुआ यहाँ रहती थी, तो उन्होंने बोला कि आगे की पढ़ाई के लिए आप यहाँ आइए, यहाँ मेरे पापा को। और तो मैं यहाँ फिर आ गई। 6th के बाद मैं कृष्णा निकेतन में मैंने पढ़ाई किया। फिर मैंने 12th डीपीएस पटना से किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना से किया। और उसके बाद मैंने बीएमसी जो है पटना कॉलेज से, और मास्टर्स मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद से किया। और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ जेंडर और कम्युनिकेशंस, जो भोजपुरी सिनेमा है, इसके ऊपर मैं अभी बिट्स पिलानी से मैं रिसर्च कर रही हूँ। जी। तो मैम कुछ अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताइए। मैं खगड़िया ज़िले से बिलोंग करती हूँ। खगड़िया ज़िला, जो कि आप लोग जानते हैं, ये एक बाढ़ प्रभावित इलाका है और मेरा गांव भी इसी दियारा इलाके में है। तो उस इलाके में बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे। मैं जब छोटी थी और कटाव के कारण स्कूल बनते थे, कट जाते थे, तो इस वजह से जो है मेरा पूरा परिवार, जो मेरे पिताजी और मेरे चाचा का जो पूरा परिवार है, उनको सहरसा शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ ना पढ़ने का सुविधा है। पूरा जो हमारा गांव है वो कोसी और बागमती से घिरा हुआ है, ना हेल्थ फैसिलिटी कुछ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से देखी
और मुझे लगा कि इन सारे चीज़ों में जो बदलाव की जो आवश्यकता है, लोगों को जो मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है, मूलभूत जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, वो भी वहाँ पे मिसिंग है। एक छोटा सा भी आपको कफ सर्दी भी हो जाता है, फिर भी आपको खटिया पे टांग करके ले जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखी तो मुझे लगा कि मैं जिस जगह पे भी रहूँ, चाहे मैं एज़ अ प्रोफेसर रहूँ या एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर रहूँ, तो मैं समाज में इन सारी चीज़ों के लिए कुछ बदलाव के लिए काम कर सकूँ। जैसा हम लोगों ने देखा कि आप बहुत सारे प्रोफेशन को छोड़ने के बाद अभी बीपीएससी क्वालिफाई की हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये मतलब जो भी आप बनी थी, वो छात्र राजनीति रहा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हो या थिएटर आर्टिस्ट रहा हो, तो ये सब मतलब एक सपना था या बस यूं ही सब होते चला गया? जी देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग ज़रूरत होती है। जब आप जिस जगह पे भी हों, जब आप छात्र हैं तो ऑब्वियसली छात्र के कई सारे सवाल होंगे, जैसे फ़ीस वृद्धि की बात हो या जो उनको सुविधाएं जो पटना में मिलनी चाहिए, कॉलेज में मिलनी चाहिए, तो इस चीज़ के लिए अगर आप उद्वेलित नहीं होते हैं तो शायद हमको नहीं लगता है कि आप सेंसिटिव पर्सन हैं। तो मैं जब छात्र राजनीति में थी तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता था कि मेरे लिए आसान है कि मैं फ़ीस अगर बढ़ता भी है तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे साथ में कई ऐसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनकी हालत बहुत अलग थी और मैं उन लोगों को देखती थी कि उन लोगों को चंदा करके जो है वो कॉलेज के फ़ीस को वो लोग इकट्ठा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप जिस जगह पे रहते हैं, मैं जैसे जैसे चलती गई, मुझे मेरा जो भी इंटरेस्ट रहा, चाहे थिएटर रहा, ये रहा, तो वो मुझे एज अ प्रोफेशन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे राजनीति करना है, कभी एमएलए बन जाना है, एमपी बन जाना है। वो एक वो मैं ले करके नहीं चलती थी। लेकिन मुझे लगा कि एक छात्र होने के नाते, एक छात्रा होने के नाते ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन सारे सवालों पे बात करूं। महिला जो छात्राएं थी उनको छीटाकसी की घटनाएं बहुत सारी, उनके साथ जो हैरेसमेंट की घटनाएं होती थी, तो ये मुझे परेशान करता था। तो मुझे लगा यही एक तरीका है कि छात्र राजनीति में वहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में जो ये जीएस कैस हुआ था, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कमेटी होती है, मैं उसमें भी एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। तो ये सब चीज़ों में मुझे लगता था कि मैं कुछ लोगों के लिए कर पा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये भी पढ़ाई का ही एक पार्ट है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास करें, उसके साथ में जो आपकी ज़िम्मेदारी, तभी जा कर के एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो हैं आने वाले समय में आप बन पाएंगे। नहीं तो सेल्फ केंद्रित रहना, सेल्फ सेंट्रिक रहने से है कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहेंगे तो आप सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, तो ये बहुत ही घातक होता है समाज। और इसी वजह से जो है ये जो आपको अभी करप्शंस दिखता है, ये दिखता है क्या है, ये सब है कि आप अपने अलावा लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहे। और ये ट्रेनिंग आपको एक दिन की नहीं है, ये ट्रेनिंग आप बचपन से ही किए कि बस मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे 99% लाना है, मुझे अपने लिए सोचना है। तो ये हमको लगता है यही प्रॉब्लम है। जब आप अपनी पढ़ाई को, अपनी सोच को अगर थोड़ा डेमोक्रेटाइज करेंगे और डेमोक्रेटिक पर्सन बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जैसे मैम आपने बोला कि एक रिस्पॉन्सिबल और एक सेंसिटिव सिटीजन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको देखें कि क्या चल रहा है, जो सही होने चाहिए उन्हें सही करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैम अभी बहुत सारे यूथ हैं और एक ट्रेंड चल गया है जो बोलते हैं ये हेट पॉलिटिक्स, सो इस पे आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, स्टूडेंट जब मैं छात्र जीवन में थी उस समय में भी बोलती थी ये बात कि आप पॉलिटिक्स को पसंद करें ना करें, लेकिन पॉलिटिक्स आपके जीवन में को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, वो भी एक पॉलिटिक्स के वजह से है। अगर आपको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है कि आप बोलेंगे कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा। आपकी फ़ीस वृद्धि होगी, आपका पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ेगा, या आपके लाइफ में वो इफेक्ट करेगा। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेगा ही। और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, नौकरियां नहीं रहेंगी तो आपको इफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझना होगा कि पॉलिटिक्स
हमारे जीवन को बहुत अफेक्ट करती है, आपकी जी, पूरी जी। लाइफ को अफेक्ट करती है। तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर आप पार्टिसिपेंट नहीं होंगे उसके, तो ये आपके लिए भी सही नहीं है और ये समाज के लिए भी सही नहीं है कि अच्छे नेतृत्व जो होने चाहिए, जो सेंसिटिव लोग जो आने चाहिए पॉलिटिक्स में, वो नहीं आ पाएंगे। मैम ये आप जो बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई की हैं, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। तो जैसे कि मैम आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, तो अब जब आपकी जॉब होगी तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या चूज करना चाहेंगे आप? चूज़ ऑलरेडी जो जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आपके रैंक के हिसाब से आपका जो आपने जो भी चूज़ किया है अपने हिसाब से वो आपको दिया जाता है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट पे हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो है लोगों से जुड़ कर के काम करने की है कि लोगों को जो जन वितरण प्रणाली है उसमें जो है उन लोगों को सही से सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, और जो शॉप होता है पीडीएस शॉप वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं इससे। तो ये मुझे लगता है कि ये ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू पीपल और लोगों से जुड़ के काम करने का। अगर ये सही तरीके से काम किया जाए, उसको रेगुलेट सही से किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि मैम हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट की चलाई जा रही हैं जिससे बीपीएल फैमिली, जो बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं, उनको फ़ायदा हो सके। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाता है जो होने चाहिए, और आप उसी डिपार्टमेंट में जा रही हैं, उसी के ऑफिसर बन रही हैं। तो इसके लिए आपका क्या स्टैंड होगा ताकि जो भी ज़रूरतमंद इंसान है उन तक ये सब सारी चीज़ें बहुत आसानी से पहुंच सके? देखिए मतलब ये तो कहना मुझे सही नहीं लग रहा है कि मेरे जाने से पहले कोई मतलब इस तरह का काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें लूप होल्स हैं। आई अग्री कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारा चेक्स एंड बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने लेवल पे अगर सही से काम करते हैं, एक हायरार्की में अगर आपको कुछ पोजीशन मिला हुआ है, कुछ पावर मिला हुआ है, तो उस पावर का सही इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें जो लोकल्स जो आप कुछ बहुत हद तक सही किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं कि एकदम ही पूरा ग्रास रूट लेवल तक जाने वाला स्कीम है। जैसे पीडीएस का स्कीम है, वो एकदम लोग से जुड़ा हुआ है। उसको अगर सही से कर दिया जाए तो जो फूड सिक्योरिटी का जो हम लोगों का जो ये है, अभी आपको पता होगा कोरोना के समय में बहुत लोगों की नौकरियां छूटी हैं, मतलब भूखमरी के हालात हैं। और अभी बाढ़ में भी देखेंगे कि बहुत लोगों को जो है वो खाना तक नहीं मिल रहा है। तो अगर इस सिस्टम को अगर सही कर दिया जाए, उसको सही से समय पे सब कुछ मिले जितना मिलने का उनको ज़रूरत है, तो बहुत हद तक मतलब चेंज आ सकता है। मैम जैसे आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया, और हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारे यूथ हैं जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करेंगे। वो मतलब मरे जा रहे हैं बीपीएससी के लिए, पूरे रट रहे हैं। और आप इतने सब कुछ करते हुए, इतने प्रोफेसर होते हुए, इतने प्रोफेशन को छोड़ते हुए, फिर भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या मैसेज होगा ताकि जो भी ये इंटरव्यू देखें, जो इंटरव्यू देखने के बाद वो डिसाइड कर पाएँ या जाने कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बीपीएससी के लिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एक ही एम है। मेरा कभी मैंने पहले भी बताया कि मेरा एम कभी एडमिनिस्ट्रेटर बनने का नहीं था। मुझे पढ़ाना बहुत शौक़ है, मैं पढ़ाना ही चाहती थी। तो मतलब मुझे लगा कि कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो या रिसर्च हो, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि ये समाज में इस चीज़ को लेकर के बहुत प्रेस्टीज है, इस वजह से आप एक सोशल प्रेशर में आकर के इस तैयारी को कर रहे हैं। अपना दूसरे के अनुसार चूज कर रहे हैं। दूसरे के अनुसार चूज कर रहे हैं कि इस प्रोफेशन में बहुत लोग इसलिए भी चुनते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत तरह तरह से पैसा आता है। इस तरह की भी मानसिकता है जो कि आप देखते होंगे समाज में। तो ये सब चीज़ें हैं, इस हिसाब से अगर आप अपना प्रोफेशन चुनते हैं तो
तो मुझे निराशा होती है बोल करके भी। तो अगर आप सही में एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, आपके अंदर में लोगों के बीच काम करने की इच्छा है और साथ में अगर बस लोगों के अंदर में इच्छा है काम करने की, तो आप सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। लेकिन साथ में आप उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, लाइवलीहुड भी आपका चले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चैरिटी करें, यू शुड हैव योर ओन मतलब लाइवलीहुड, वो लाइवलीहुड भी चले आपका और समाज के लिए जो काम करे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। देन यू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन, नॉट बिकॉज कि इसमें गाड़ी है, पैसा है, इस वजह से आप ये प्रिपरेशन करें। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई चीज़ की तैयारी करते हैं उसमें ईमानदार रहें कि आप अगर पढ़ाई उसकी ज़रूरत है 4 घंटे पढ़ाई करने की डेली, तो आप कितना भी आप बिज़ी रहें वो 4 घंटे आप निकालना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ से झारखंड में मैंने काम किया, जहानाबाद में काम किया, तो मैं घर पे भी नहीं रहती थी, मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता था, अपना ध्यान रखना पड़ता। लेकिन ये मैं इंश्योर करती थी कि मेरा कितना भी मीटिंग रहे, कुछ भी रहे, वो 4 घंटा हम निकालेंगे हम। तो ये आपके अंदर में अपने से ईमानदारी हो, कोई और आपको कोई ये नहीं करेगा, डील नहीं करेगा। ये आपको खुद में ईमानदारी होनी चाहिए कि क्या सिलेबस है, सिलेबस देखिए, क्वेश्चन बनाइए और साथ में जितना जो भी आपका वीकर सेक्शन है, जो वीक है आपका, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आप सोचिएगा कि बीपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट छोड़ करके हम पास कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे हमको मैथ्स नहीं आता है या हमको इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो आप संभव नहीं है ये एग्ज़ामिनेशन पास करना, क्योंकि लाखों लोग ये एग्ज़ाम देते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि सारे सब्जेक्ट को लेकर चलिए और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैम एक दिन मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कि आपके स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बैठ के आपके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि जब आपका रिजल्ट हुआ था बीपीएससी का, तो जो आपका एक इंडिविजुअलिटी है उसको ना बताकर, दिव्या गौतम ने पास किया ना बताकर, ज़्यादा न्यूज़ चैनल यही दिखा रहा था कि सुशांत सिंह की बहन ने, सुशांत सिंह राजपूत की बहन बीपीएससी पास की है। तो इस पे आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो मेरे मीडिया के स्टूडेंट जिनसे आप बात किए वो बेहतर बता पाएंगे कि मीडिया में जो है, जो सेलिंग पॉइंट होता है कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना, कि किस बात से, क्योंकि बहुत सारे लोग बीपीएससी पास किए, उनको अपना व्यूज़ बढ़ाना है, अपना ये करना है, तो ऑब्वियसली जो है वो मतलब मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सुशांत भैया की बहन हूँ, ये इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन ये चीज़ मुझे सही में ये लगता है कि इन सारी चीज़ों पे जो बातें हुई, तो वो बात यही है कि आप जिस तरह से आज की मीडिया है जो सेल जो करता है, लोग उनके नाम लेते हैं, और मुझे इस बात की कोई ये नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं कि तो बाकी और लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या कर रहा है, वो जाने। ये मेरी मेहनत है और उनका इंस्पिरेशन है जो मैंने ये क्वालिफाई किया। मैम, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे आपने छात्र राजनीति में सक्रिय रहा या थिएटर आर्टिस्ट भी रही, तो बीपीएससी के बाद आपका क्या मतलब चुनना चाहेंगे, राजनीति और एक्टिंग? जैसे कि आपने प्रोफेशन बदलते रहा है, तो इसलिए प्रोफेशन कभी लिया नहीं, दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय हॉबी। मैंने उससे पैसे नहीं कमाए कभी। अगर मैं पॉलिटिक्स की या फिर मैं थिएटर किया, तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए उसके लिए। नहीं, जैसे ने आपने बात किया कि एक सेंसिटिव और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को समाज के बारे में चिंता होनी चाहिए, तभी वो सेंसिटिव हो सकता है। तो इसके लिए हम पूछे कि मान लीजिए बीपीएससी के बाद क्या उम्मीद किया जा सकता है कि आप राजनीति में आए? देखिए, मैं अभी तो इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती कि क्या है। राजनीति भी एक तरीका ही है समाज को कंट्रीब्यूट करने का। तो अभी मेरे से पूछेगा तो मेरा इंटरेस्ट जो है मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और मुझे लगता है कि मैं टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और आने वाले समय में आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, छुआछूत वाली कोई ये नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड profession, as well as this is the way in which you can contribute to the society. Yeah, you can serve the people as well. Yes. So मैम, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो भी आपके प्रोफेशन थे, या प्रोफेशन उसे नहीं बोला जा सकता क्योंकि आप उसे कमा नहीं रही थी, और इसके अलावा जैसे आपने एक्टिंग में भी अच्छी थी, जैसे हमको पता है, तो
एक्टिंग के बाद और अभी आप ज्वाइन कब कर रही हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी हैं, और इसके अलावा ये भी हम पूछना चाहेंगे कि इसके बाद भी एक्टिंग में अच्छे होने के बाद भी अपने जैसे टीचिंग प्रोफेशन हुआ या फिर बीपीएससी हुआ, इसके चुनने के पीछे क्या मोटिवेशन रहा था? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मतलब मेरी माँ जो जिनका देहांत हो गया 2017 में, उनका मन था कि वो बीपीएससी क्वालिफाई करे और उनको बहुत मन था। तो मुझे लगा कि उनके जाने के बाद उनको जो ट्रिब्यूट देना चाहिए, तो उनका जो मन था मैंने वो किया। और मैंने हमेशा ऑनेस्टली मैंने बोला है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बनने का कोई सपना नहीं था। तो बाकी जो आप बोलेंगे कि ऑफ कोर्स मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स को, और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में जो जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के जो छोटे शहरों से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, जो स्टूडेंट्स आ रही हैं, हम उनको मतलब अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हैं, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, उनको मैं हेल्प कर सकूं। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि ये जो मेरा जो बीपीएससी पास करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब भी आप किसी को कोई चीज़ को लेकर के पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली वो आप सोचेंगे मन ही मन कि बीपीएससी में आप पढ़ा रहे हैं, तो बीपीएससी के बारे में, तो अगर आप क्वालिफाई करके पढ़ा रहे हैं तो एक आपका अच्छा इंप्रेशन होगा, एक इम्प्रेशन, और लोग आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में मैं और भी महिलाएं जो बिहार की हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रही हैं, उनको पढ़ने में, उनको किसी तरह से मैं मदद कर सकूँ, जो हेल्प कर सकूँ पढ़ाने में, तो वो मेरा हमेशा रहेगा। चाहे मैं टीचिंग क्षेत्र में रहूँ, पीडब्ल्यूसी में रहूँ, या फिर मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन करूँ बिहार सरकार में, फिर भी मेरा पढ़ना और पढ़ाना लगा रहेगा। और मैं चाहूँगी कि मेरे जैसे कई महिलाएं जो हैं वो आगे अलग अलग फील्ड में, चाहे जर्नलिज्म में हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या रिसर्च हो, प्रोफेसर्स हो, वो और भी आएँ। धन्यवाद मैम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.